फिर से हम एक बार आप लोगों के सामने लाइव में है झारखंड से। हालेलुया। आइए प्रभु मिलकर अब प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, उसके नामों को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो इस योग्य है कि हम उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करें, ऐसे परमेश्वर की जिसने हमसे बहुत प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए ये समय ये घड़ी है कि हम प्रभु के वचनों को सुने। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचनों में वो सामर्थ्य, प्रभु के वचनों में वो बात पाई जाती है। हम जानते हैं प्रभु हमें निडरता का एक दिया है वचन कि तुम निडर बने रहो। हालेलुया। मैंने तुम्हें डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 2 पद कहता है, प्रभु का वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। आमीन। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि चाहे हम जल में होकर जाए, चाहे हम नदियों में होकर जाए, चाहे आग में होकर भी जाए, तो भी हमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन हमें बताते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो मैं एक सच्ची घटनाओं को आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ आज के दिन में, कि किस रीति से हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया। तो एक लड़की जो है वो एक शाम का समय था
और उसे अपने घर जाना था। एक रास्ते से उसको होकर हमेशा गुजरना पड़ता था जहां बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्तियां होती थी, हत्याएं होती थी, रेप होता था और इस प्रकार की घटनाएं उस रास्ते से होकर जब वो अपने घर की ओर निकलती थी तो वो वहां पे इस प्रकार की बातें जो है वो फेमस थी। वो जगह जो है वो थोड़ा सा खराब इलाका था, खराब स्थान था वो। तो वो लड़की जो है वो थोड़ा सा उस स्थान से आने में डरती थी, लेकिन उस दिन उसको घर जाने के समय में उसको थोड़ा लेट हुआ और थोड़ा सा उस समय में वो सोचने लगी कि मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से। वो स्थान आ गया और रात का समय है, थोड़ा सा शाम का समय हो गया है और ऐसे समय में मैं कैसे वहां से गुजरूं, ऐसे करके वो सोचने लगी। और फिर उसके बाद जो है उसने क्या किया, उसने जो है वो उसने प्रार्थना की और उसने जो उस रास्ते को देखा, सुनसान बहुत अंधेरा वो स्थान दिख रहा था, वहां एक पुरुष खड़ा था और वो पुरुष को देख के जो है वो एक आदमी को देखकर वो थोड़ा सा डर गई, घबरा गई कि ये कहीं वही व्यक्ति तो नहीं जहाँ जो कई लोगों की हत्याएं को करता है। ऐसे करके वो सोचने लगी और उसने ना उस रास्ते में जाने से पहले दुआ करने लगी डर से कि हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं इस रास्ते से होकर गुजर रही हूँ लेकिन आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं इस रास्ते से सुरक्षित रीति से जा सकूं। और उसने प्रार्थना की और वहां से चलना आरंभ करी। वो पुरुष जो है उसको देखता रहा, उसने कुछ भी नहीं किया और वो उस रास्ते से जो है वो चली गई। फिर इसके बाद जो है दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि एक लड़की की हत्या हो गई है और उसका रेप किया गया है और उसकी हत्या हो गई है उसी रास्ते में, ऐसे करके न्यूज आया। और पुलिस जो है वो छानबीन कर रही थी। पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ लिया क्योंकि सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे। उसके द्वारा उसी के आधार पर उसने उस पुरुष को पकड़ा और उससे पूछताछ आरंभ की और उसने बोला कि तुम इस रास्ते में हो, तुम क्या कारण है और ये क्या है, उसके बारे में बहुत सारी पूछताछ होने लगी। तो वो बोलने लगा कि मैं अक्सर इस स्थान पर मैं रहता हूँ और जो भी लड़कियां अकेली जाती रहती हैं उसको उनकी मैं हत्या कर देता हूँ और साथ में रेप भी करता था वो। तो ये इस प्रकार की बातों को बोलता है। तो उन्होंने पुलिस ने उनसे बोला कि एक लड़की और गई थी, वो भी अकेली थी और सुनसान रास्ते से ये अकेली लड़की गई, तुमने उसको क्यों नहीं किया कुछ? तो बोलता है कि नहीं वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई एक पुरुष था और एक व्यक्ति था जिसको मैंने देखा, तो इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं नुकसान नहीं पहुंचाया। पुलिस ने बोला कि नहीं सीसीटीवी कैमरा में वो अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तो वो लड़की बच गई। मैं कहना चाहती हूँ ये सच्ची घटना है जो उस लड़की ने भी खुद बोला कि मेरे साथ कोई नहीं था और मैं अकेली थी। मैंने प्रार्थना किया क्योंकि खुदा यीशु पर मैं विश्वास करने वाली हूँ और मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना करके इस रास्ते से मैंने कदम बढ़ाया और मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम किसी भी रास्ते से होकर गुजरे, चाहे नदियों से होकर गुजरे, चाहे पानी से होकर गुजरे, चाहे आग से भी होकर गुजरे, और साथ ही नदियां, पानी और जल जो है वो हमें विपत्तियों को दिखाता है कि इसमें से यदि होकर तुम गुजरोगे तो भी तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर का वादा है कि परमेश्वर वादा कर रहा है कि ये तुम्हें कुछ भी नुकसान मैं नहीं होने दूंगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस सच्ची घटनाओं के द्वारा कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान होने नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर। उसके